को दिख रहा होगा। द डीपर द विल द स्वीटर द वाटर, याद रखिएगा। मैनी में लिटिल मिक्स मिकिल, बड़ी ही शानदार है। मुझे लगता है कि शायद मैं आपको जगा सकता हूं, शायद मैं आपको उभार सकता हूं, शायद मैं आपके अंदर थोड़ा सा जोश भर सकता हूं। इस वजह से थोड़ा बहुत मैंने क्या किया, आपसे सारी चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। और बड़े ही क्या है, अपने आप में चीजें बहुत ही जानदार है, बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर रही है। ये अपने आप में एक समुंदर है, ये अपने आप में एक खजाना है, ये अपने आप में एक पहाड़ है। अगर आप समझने की कोशिश करिए, इसकी गहराई में जाने की कोशिश करिए, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्त, जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारी बातें आपको बता कर रही है। पूरा लाइफ स्टाइल आपका टारगेट बता डालेगी। जो कुछ आप करना चाहते हो, जो कुछ बनना चाहते हो, सारी चीजें क्या है इस लाइनों में छुपी हुई है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए दोस्त, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंजॉय करोगे। उम्मीद है कि सारी चीजें आप क्या है सीख जाओगे अगर लाइनों को समझ जाओ। देखो, इंसान के अंदर बड़ी ताकत होती है दोस्त, बड़ी ताकत होती है अगर वो अपनी ताकत को पहचान गया। जिस दिन कोई कह दिया कि आप डर गए हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर उसके दिमाग में घुस गया कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो बहुत सारे लोग आपको गिराने वाले रहते, कहने वाले। अगर आप नहीं, आप डेली काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए और धैर्य रखिए कि डेली जो मैं काम कर रहा हूं, अभी पहली ईंट है, दूसरी ईंट है, तीसरी ईंट है, चौथी ईंट है, एक एक ईंट से ही क्या होता है, पूरा घर बिल्डिंग तैयार होती है दोस्त। तो ईंट को लगाते जाना है। अब ईंट कितना लगेगी, जितनी बड़ी बिल्डिंग आपकी रहेगी, जितनी बड़ी आपकी सोच है, आपका डेस्टिनेशन टारगेट, जितनी बड़ी आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, उतनी मेहनत, उतना आपको ईंट लगानी पड़ेगी। अब आपके अंदर कितना, आपकी सोच कैसी, कितनी महान है कि आप हाई लिविंग, कितनी थिंकिंग है कि आप कुछ भी बन सकते हो। एक एक ईंट अगर आप लगाते जाओ डेली, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा ताजमहल आप अपने लिए बना सकते हो। इस बात को समझने की दोस्तों, आज के सेशन में एक नई सीरीज में आप सभी लोगों का क्या है मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आज क्या है, रमज़ान के मौके पर, रमज़ान के मुबारक, पाक और पवित्र महीने में के शुरू में एक नई सीरीज़ का हमने शुरू की है, जो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई बहनों की डिमांड थी कि रमज़ान में कुछ नई सीरीज़, नई तरीके से क्या किया जाए, स्पोकन की पहल की जाए। तो आज के सेशन में हमने क्या किया, एक नई सीरीज स्पोकन की शुरू किया, और जिसमें हमने कोशिश करेंगे कि कुछ महीनों में, कुछ वक्त में, कुछ समय में क्या किया जाए, स्पोकन को कैसे कवर किया जाए और कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया जाए। ये सारा काम क्या करेंगे आज के। पहले रमजान की आप सभी लोगों को क्या करता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये महीना हमारे लिए क्या हो, बहुत अच्छा हो, और हम इस महीने में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रेइंग कर सके, इबादत कर सके गॉड की, जिसके लिए हमने क्या आए हैं, और हम अच्छे से अच्छे काम करें, और हमारे अंदर जो गलतियां हैं, जो गुनाहें हैं, जो हम गलत एक्टिविटी करते हैं, उन सारी चीजों से अपने आप को क्या करें, प्योर कर सके, पाक कर सकें। क्योंकि ये रमजान का महीना एक ट्रेनिंग का, एक ऐसा ट्रेनिंग का महीना गॉड ने क्या किया, अल्लाह ने बनाया है, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने आप को, जो कुछ भी हमारे अंदर गलत काम है, गलत एक्टिविटी है, जो कुछ भी गुनाह है, जो कुछ भी हमारी कमियां है, उसको हमें क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल करके क्या करना, हमें बताना है कि हम पूरे साल भर क्या करेंगे, हमें ऐसा ही रहने चाहिए। क्योंकि रमजान का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने आप को हर एक चीज से, यानी क्या करना है, हमें भूख लगी है खाना नहीं खा सकते हैं, प्यास लगी है पानी नहीं पी सकते हैं, कोई भी गलत काम, कोई भी गलत एक्टिविटी हम सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ रमजान में ही हमें नहीं करना चाहिए, हर एक महीने में, हर एक वक्त हमें क्या करना चाहिए, कोई भी गलत काम। लेकिन रमजान का महीना खास तौर से ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है कि हम क्या करें, अपने आप को ऐसा ट्रेन करें कि हम जिस तरीके से रमजान में हर एक गलत काम से बचने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से क्या करें, पूरे साल भर, पूरी अपनी लाइफ में क्या करें, जो भी हमारे क्या है गलत काम, उससे अपने आप को रोकें और क्या करें, नेक काम, अच्छा काम, पुण्य काम करने की कोशिश करें। और दुनिया को, पूरे संसार को क्या करें, हम एक मैसेज दें कि रमजान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये महीना कितना पवित्र है, कितना पाक है, कितना पाकीज़ा है, कितना अमेजिंग है, कितना ग्रेट है कि हम इस महीने में अपने आप को क्या करते हैं, साबित करते हैं कि हम क्या करें, अपने आप को हर एक गुनाह से, हर एक गलत काम से अपने आप को बचाएं और सही रास्ते पर, गॉड के बताए हुए रास्ते पर क्या करें, हम अपने आप को चलाएं। ये महीना हमें क्या करता है, ये मैसेज देता है, तो हमें जरूर चेंजेस लाइए। आज वीडियो नंबर 1 है दोस्त, जिसमें हमें बताने की कोशिश करेंगे कि हम एक नई सीरीज सीखने जा रहे हैं। एक बार फिर से हम कोशिश करने जा रहे हैं। वंस अगेन वी आर गोइंग टू मेक a firm determination, intention to learn English language कि how can we improve, develop, boost, how can we connect English language, how can we learn English language, how can we talk to each other, communicate, interact
to each other English language. In this session guys, we are going to learn, we are going to start, we are going to improve our spoken skill, public speaking, even also our communication skill, interaction, ki how can we connect to each other English language. You know already guys, English is a globally universal language which is spoken over all the world, in India, everywhere language. तो दोस्त आज के सेशन में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्या करें, कुछ वक्त में क्या करें, इंग्लिश को इंप्रूव करें। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें हम क्या करेंगे आज के सेशन में सीखने जा रहे हैं। बस आप लोग डेली लगे रहिएगा, आपको एक वीडियो लगातार डेली। सबसे पहली बात, जो जरूरी बात है, मैं आपको बताता चलो दोस्त कि आपने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, आप कुछ नया कैंपेन करने जा रहे हैं, आप कुछ नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका क्या डिसिप्लिन है, गाइडलाइन है, क्या तरीका होना चाहिए, ये सारी चीजें भी हमें जाननी बहुत जरूरी होती है, जो हम कभी कभी मिस कर लेते हैं और पूरी क्लास अटेंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कमी करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सारे डिसिप्लिन और पूरे फुल डिसिप्लिन के साथ हम चीज़ों को क्या करें, अटेंड करें और सीखने की कोशिश करें। और पहली चीज़ क्या है, हम अपने आप को क्या करें, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को क्या कर सकते हैं, हम डेडिकेट कर सकते हैं आज की क्लास के लिए। तो एक दिन का ये काम नहीं, आपको लगातार क्या है, क्लासें साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली, एज मच एज पॉसिबल, एज फॉर एज पॉसिबल यू ट्राई टू ज्वाइन, यू ट्राई टू अटेंड दिस क्लासेस। इवन आल्सो व्हाट्स योर डिसिप्लिन गाइडलाइन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंप्रीहेंड, डिसाइबर कि व्हाट आर द मेन गाइडलाइन बाय अडॉप्टिंग विच वी कैन डेवलप our spoken language। तो आइए दोस्त क्या करते हैं, बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से कहना जरूरी है कि आप लोग अपने अंदर चेंजेस लाइए, अपने आप को बदलिए। कि आप अगर एक नई जर्नी स्टार्ट की हो तो उसके लिए क्या क्या आपको तैयारियां करनी है, हाउ कैन यू prepare yourself, what kind of new activity you have to apply, you have to change, how can you change your daily routine, what kind of new things you can apply in your life, you have to notice guide while starting, while learning this journey, because already you have started a beautiful journey, a beautiful campaign where your great motive to want to improve your spoken skill, public speaking। तो आप अपने अंदर चेंजेस लाइए, अपने अंदर बदलाव लाइए। आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलने की कोशिश करना है पहले दिन से। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप हिंदी बोलोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी, तो कोशिश करना है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, जस्ट यू ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। की आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग इन हिंदी लैंग्वेज, आई ट्राई टू इलैबोरेट, I try to understand, I try to observe each and every point things English language, even also whatever things is clicking in my mind, whatever things we are looking, we are observing, we are connecting, we try to explain, we try to elaborate, we try to mention in our English language whatever we have spoken English, whatever we have broken English, whatever we have skill ourselves. It might be that everybody has some basic fundamental rule, fundamental knowledge of English language, so you try to explain, elaborate, you try to connect, mention, you try to describe, define each and every point in English language. Really believe me guys, you are going to see amazing, phenomenal, fantastic result in your life. Within few days, few months, you are going to have full command English language. Exactly how can you improve, how can you talk, how can you make better, how can you be confident in your life? I can't imagine, I can't explain my idea. The real, actual, factual work, how can we improve ourselves? If you are focusing, if you are explaining, if you are trying to learn only grammar, right, vocab, words meaning sentences, you are translating, transforming yourself, Hindi to English, English to Hindi, you are reading the book, you are doing many activity, but you feel you are not improving yourself. The things, the point which can improve yourself, the point, the technique which can change yourself, the things which can give you right now wonderful, amazing right skill. This is your effort, your pain. Ki how much are you going to practice? How much are you connecting in English language without making a time proper?
from evening to morning, morning to evening, whatever activity, lots of activity guys we are making, we are doing, we are talking to each other, lots of words, plenty of sentences Hindi we are speaking, we are talking in Hindi language. Then how can we learn? Never ever, my dear friends. So whatever things, whatever activity, whatever process, whatever work we are doing, we are looking, we are feeling, we are connecting, we are talking to each other. Just we try to talk each and everything English language. Whether never ever see ki my English is weak, I can't. Why are you thinking? People mentality is that I can't explain this one, that one in English language. No, in one day you can become perfect. Never ever. You will have to start your journey from broken English initial time, beginning level, or right initial state. You will have to face problem. It might be that whenever you are going to start sentences, you will have to face lots of problem. Whatever you have read, whatever you have learned, whatever you have saved in your memory, whenever you are going to connect initially, beginning level, all the things you forget from your mind. So please, just I want to recommend, suggest my all dear guys कि आप अपने आप को चेंज करिए. You try to change, update yourself. आप क्या करिए, अपने आप को चेंज करिए, हिंदी की बटन को थोड़ा सा ऑफ करिए और इंग्लिश वाली ऑन करिए और इंग्लिश की दुनिया में थोड़ा सा घुसने की कोशिश कीजिए. Just you try to replace yourself in the world of English language, then you can learn. एक दिन में नहीं, in one day you are not going to be complete. In one day you are not going to be learned, my dear friends. You will have to wait. If you are observing, if you are thinking, if you are learning, if you are speaking, if you are connecting, if you are talking to each other, connecting to each other, meeting to each other, behaving to each other, whatever activity, my dear friends, you are doing in English language, then within few weeks, few months, after passing few months, you feel कि you got idea, you got skill, art. How can we connect? You have not words, you have not grammar, you have not sentence knowledge, but you can connect, you can talk to each other. This is the improvement दोस्त. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने हिंदी ऐसे ही सीखी है दोस्त. कभी भी ज्वाइन नहीं किया हिंदी बोलने के लिए, हमने उर्दू बोलने के लिए कभी कोई क्लास अटेंड नहीं की है. दूसरे को देखना है, उनसे बातचीत करना, उनसे पूछना है जो भी आ रहा है. व्हाटएवर इंग्लिश यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, माय डियर फ्रेंड्स. जो भी आपको आ रहा है, छोटा फूटा वर्ड आपके पास है माइंड में, आपके पास बहुत सारा सेंटेंस है इंग्लिश का, सारी चीज़ें हैं. तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हम क्या करेंगे आज के सेशन में सीखने वाले हैं और बहुत सारी बातें भी करेंगे. लेकिन उससे पहले कुछ सीख ही लिया जाए, स्टार्ट किया जाए. स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, ये बहुत बड़ा सवाल होता है. बहुत बेसिक से बताएंगे, बहुत शुरू से बताने की कोशिश करेंगे. लेकिन उससे पहले क्या है, हम कुछ अच्छी बातें, अच्छे सेंटेंस क्या करते हैं, शुरू करते हैं. क्योंकि बहुत बेसिक भी हम पहले से जानते हैं, हम उसको बताएंगे भी. आप घबराइए मत, हमारे अंदर ये होती है कि हम बेसिक से पढ़े, बेसिक में ही बेसिक रह जाते हैं. सब कुछ आता है जो वही फिर पढ़ते हैं, तो बेसिक से ही भी पढ़ेंगे. लेकिन कुछ शुरुआत करते हैं अच्छी बातों से, अच्छे सेंटेंस से, इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. आइए कुछ बातें मैं स्टार्ट करता हूं आज के क्लास में, जो उम्मीद है कि हमारे अंदर क्या है, पैशन डालेगी, हमारे अंदर जोश भरेगी. वो बातें, वो पॉइंट क्या है और हमें क्या करेगी, एक अच्छा डायरेक्शन देगी और हमारी सोच को ऊपर ले जाएगी, हमारी सोच को क्या है आगे बढ़ाएगी. कुछ सेंटेंसेस मैं लिखने की कोशिश करता हूं दोस्त. आइए स्टार्ट करते हैं. आज का पहला सेंटेंस जो मैं लिखने की दोस्त क्या करता हूं, कोशिश करता हूं. ध्यान से आप लोग समझिए. नथिंग हैपेंस ओवरनाइट. ध्यान से देखिए दोस्त, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, NIGHT. नथिंग हैपेंस ओवरनाइट दोस्त. नथिंग हैपेंस ओवरनाइट का मतलब क्या होता है, रातों रात कुछ नहीं होता. रातों रात कुछ नहीं होता है.
तो समझने की कोशिश करिए। वैसे इसका मतलब क्या होगा, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है रातों रात, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि सिचुएशन में बात कही जा रही है। हर एक चीज का कई मतलब हो सकता है, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे उसके अंदर क्या बहुत सारी क्वालिटियां छुपी हुई है। इसी तरीके से हमारे अंदर भी है, हम अगर पहचानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो देखिए, एक सेंटेंस से मैंने कहा कि शुरुआत की है, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसे जरूरी जो आपको बताता चले, जो हमारे अंदर क्या आएगी, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी। इसको हम बोलेंगे, इसको समझेंगे, यूज करेंगे तो समझ जाएंगे हाँ ये हमको आ रहा है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हमको लगेगा कुछ मटेरियल हमको मिल रहा है। तो कुछ टॉनिक मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी चीजें क्या है, खाना तो चलेगा डेली ही एकदम बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझने की। तो नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं होता, इसका मतलब है, एक समझ लीजिए, एक सेंटेंस है, कहावत है, जो भी आप समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, रातों रात कुछ नहीं होता। मैंने कहा बहुत कुछ रातों रात होता है। क्या होता है, आइए अगले सेंटेंस से बताने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा रुक के अभी बता देते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है दोस्त, अगर मैं बात करूं, MANY, मेनी आ लिटिल, मेनी आ लिटिल मेक्स, MAKES, मेक्स आ मिकिल, मेक्स आ मिकिल दोस्त, मिकिल, यस। ऑलराइट, देखिए एक और खूबसूरत सेंटेंस आपके सामने मैंने लिख दिया दोस्त, मेनी आ लिटिल मेक्स आ मिकिल, बूंद बूंद से घड़ा, बूंद बूंद से क्या होता है दोस्त, घड़ा भरता है, बूंद बूंद से क्या है। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट का मतलब क्या, रातों रात कुछ नहीं होता। यानी कोई एक दिन में भाई अमीर नहीं बन पाएगा, कोई एक दिन में कुछ सीख नहीं पाएगा, कोई एक दिन में कुछ नहीं कर सकता है। हर एक चीज वक्त लेती है, हर एक चीज आपका एफर्ट, मेहनत लेती है। वो मेहनत आपको समझना है तब जाके, तो ये बात समझना है कि सिचुएशन में समझना है, सिचुएशन कंडीशन समझने की कोशिश करना है। यानी अगर आप कोई चीज सीख रहे हो दोस्त, तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि आज ही शुरू किया तो आज ही नहीं आएगी इंग्लिश आपको, थोड़ा सा लगे रहिए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, तब जाके आपको क्या कोई चीज मिलती है। जस्ट यू हैव टू वेट, वेट करना है। सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है दोस्त, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र, सब्र करना है, थोड़ा सा काम करते रहना है। और सब्र करने का मतलब ये है, या रातों रात कुछ नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हमें एक दिन कुछ करना ही नहीं है, एक दिन कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल अपोजिट दोनों मतलब दे रहा है। दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी सिचुएशन पे अगर समझने की हम कोशिश करें तो मैनी आ लिटिल मेक्स आ मिकिल का मतलब क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। यानी हर एक रात, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। हर एक सेकंड, हर एक मिनट ही ये क्या करेगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। आपको क्या करेगा, आपको अपने टारगेट और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो काम करेगा वो हर एक मिनट और सेकंड, हर एक दिन ही करेगा। तो हर एक दिन को आप क्या जानिए, एक अपने लिए चैलेंजिंग डे, एक अपने लिए स्पेशस डे, एक अपने लिए मुबारक दिन जानिए। जिस तरीके से रमजान का महीना एक मुबारक का महीना है, इसी एक टेस्ट, एक क्या है होली मंथ है, एक क्या प्योर मंथ, इसी तरीके से हर एक दिन चैलेंजिंग हो सकता है। हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है। वही हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक छोटी एफर्ट एक दिन क्या करेगी, आपके लिए बहुत बड़ा सा क्या करेगी, बहुत बड़ा सा पहाड़ बन जाएगी। आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। लेकिन अगर आप सोच लो कि आज मैं क्या करूं, कल करूं, आज नहीं कल करूं, कैसे बनूंगा, नहीं, आप डेली काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए और धैर्य रखिए कि डेली जो मैं काम कर रहा हूं, अभी पहले ईंट है, दूसरी ईंट है, तीसरी ईंट है, चौथी ईंट है, एक एक ईंट से ही क्या होता है, पूरा घर, बिल्डिंग तैयार होती है दोस्त। तो ईंट को लगाते जाना है। अब ईंट कितना लगेगी, जितनी बड़ी बिल्डिंग आपकी रहेगी, जितनी बड़ी आपकी सोच है, आपका डेस्टिनेशन है, टारगेट, जितनी बड़ी आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, उतनी मेहनत, उतना आपको ईंट लगानी पड़ेगी। अब आपके अंदर कितना, आपकी सोच कैसी, कितनी महान है कि आप हाई लिविंग, कितनी थिंकिंग है कि आप कुछ भी बन सकते हो। एक एक ईंट अगर आप लगाते जाओ डेली, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा ताजमहल आप अपने लिए बना सकते हो। इस बात को समझने की। तो आज का दो खूबसूरत सेंटेंस है दोस्त। हमने क्या बोला, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं होता है। मेनी आ लिटिल मेक्स आ मिकिल, बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है दोस्त। और एक बात और याद आ रही है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको लिखने की कोशिश करूँ, बता, इसी से जुड़ी हुई बात है। फिर हम आगे क्या करेंगे, बेसिक इंग्लिश भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर, दोस्त क्या हो जाएगा, द डीपर द वेल, द डीपर द वेल, द डीपर द वेल द स्वीटर, द स्वीटर द वाटर।
ऑलराइट, बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। द डीपर द विल द स्वीटर द वाटर, याद रखिएगा मैनी में लिटिल मिक्स मिकिल, बड़ी ही शानदार है। मुझे लगता है कि शायद मैं आपको जगा सकता हूं, शायद मैं आपको उभार सकता हूं, शायद मैं आपके अंदर थोड़ा सा जोश भर सकता हूं। इस वजह से थोड़ा बहुत मैंने क्या किया, आपसे ये सारी चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, और बड़ी ही क्या है, अपने आप में चीजें बहुत ही जानदार है, बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर रही है। ये अपने आप में एक समुंदर है, अपने आप में एक खजाना है, ये अपने आप में एक पहाड़ है। अगर आप समझने की कोशिश करिए, इसकी गहराई में जाने की कोशिश करिए, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्त, जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारी बातें आपको बता कर रही है, पूरा लाइफ स्टाइल आपका टारगेट बता डालेगी। जो कुछ आप करना चाहते हो, जो कुछ बनना चाहते हो, सारी चीजें क्या है इस लाइनों में छुपी हुई है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए दोस्त, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंजॉय करोगे। उम्मीद है कि सारी चीजें आप क्या है सीख जाओगे अगर लाइनों को समझ जाओ। देखो, इंसान के अंदर बड़ी ताकत होती है दोस्त, बड़ी ताकत होती है अगर वो अपनी ताकत को पहचान गया। जिस दिन कोई डर गया, कह दिया कि आप डर गए हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर उसके दिमाग में घुस गया कुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोग आपको गिराने वाले रहते, कहने वाले, अगर आपने नहीं, आप अगर चलते रहोगे तो हो सकता है आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसे बहुत बार था कि एक बहुत चोटियाँ थी, एक बार कंपटीशन हो रहा था, सभी पहाड़ पे चढ़ रही थी, तो बहुत ऊंचा पहाड़ था, सभी चोटियाँ क्या है ना हार गई, कोई चढ़ नहीं पाई। एक चोटी क्या कोशिश करती गई, और लास्ट में क्या जीत गई। पता चला लास्ट में जाके वो चोटी जो क्या है कंपटीशन को जीती थी, वो अंधी थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से चढ़ती जा रही थी, इस वजह से सुनती, मतलब गूंगी थी, क्या थी, उसको सुनाई नहीं दे रहा, चढ़ती जा रही। तो कि हमारे आजू बाजू गिराने वाले बहुत, हमारे अंदर बहुत ताकत, अगर हमने आपको पहचान जाए तो लाइनें भी बहुत बता रही है, बहुत कुछ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। तो क्या हो जाएगा, द डीपर द विल द स्वीटर द वाटर, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अभी लाइन में हम बताया कि छोटे छोटे क्या बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट पढ़ के बस कापी किताब बंद घूमो अब, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई, 1 मिनट पढ़ लो, खत्म कहानी। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब समझने की कोशिश करिए हर एक जगह का, कि ऐसा नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट बस भाई, 24 घंटे में 10 मिनट हो गया, अब हिंदी बोलो, अंग्रेजी नहीं बोलना है, खत्म कहानी। नहीं भाई, बूंद बूंद का मतलब जितना हो सके एफर्ट, जो भी मिल जाए, जो भी कोशिश हो जाए, आप बोलते रहिए, स्पोकन करते रहिए, ट्राई करते रहिए। और आगे वाली लाइन क्या कह रही है, द डीपर द विल द स्वीटर, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यानी जितनी आपकी एफर्ट रहेगी उतना आपको मिलेगा। आप ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा कर लो बस उतना नहीं मिलेगा, जितना बोओगे उतना काटोगे ना, कि दूसरे खेत में जाके काट लाओगे चोरी करके, नहीं भाई, जितना बोओगे उतना काटना आपको पड़ेगा, जितनी एफर्ट करोगे, जितनी सोच रहेगी, उतना आपको क्या काटने की कोशिश कर। और एक बात, एक बड़ी खूबसूरत लाइन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड को क्या करूँगा, इरेज करूँगा। आपको हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ हो देखने में कि मैं मिटा रहा हूँ इसको, हो सकता है टाइम आपको अवश्य, लेकिन बड़ी खूबसूरत लाइन है, उसको भी लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज के क्या है ना, आप कैसे अपने आप को क्या कर सकते हो, एनर्जेटिक बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लाइन। अगली लाइन जो है मैं आपको चौथी लाइन की अगर मैं बात करूँ दोस्त, बहुत ही जबरदस्त, व्हेन द गोइंग गेट्स, ध्यान से देखने की कोशिश, व्हेन द गोइंग, उम्मीद है दिख रहा है, व्हेन द गोइंग, परेशान करके, जी दोस्त, देखने की कोशिश करिए अगली लाइन कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको एकदम क्या करेगी अगली लाइन भी, एकदम आपको क्या करेगी, एकदम आपके अंदर जोश भर देगी, एक्साइटमेंट कर देगी, आपको गदगद एकदम कर देगी। आइए देखने की कोशिश करते हैं। चौथी लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर भी दिक्कत होगी आपको देखने में, इस वजह से थोड़ा सा व्हेन द गोइंग गेट्स, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, दिख रहा है ना दोस्त, when the going gets tough, when the going gets tough, T-A-U-G-S-T, tough, the tough gets going, the tough gets going। ओहो, हाउ अमेजिंग लाइन है, गोल्डन लाइन है दोस्त, एकदम जबरदस्त। देखिए गाली का मैंने, when the going gets tough, the tough gets going, जब चलना मुश्किल हो जाता है, जब चलना मुश्किल हो जाता है तो केवल टफ लोग, मुश्किल लोग ही चल पाते हैं। यानी कभी कभी दोस्त सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि लोग झुक जाते हैं, लोगों की हिम्मत टूट जाते हैं, हौसले टूट जाते हैं कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल काम है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अगर एग्जाम में थोड़ा सा पेपर टफ कर दिया गया, उसमें भी लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं, अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए उसी शक्ल में जब
कंडीशन टफ हो जाती है तो जो लोग अच्छे होते हैं वही चलेंगे, और वो जानते हैं कि अगर मैं इसमें पास करूंगा, अगर मैं इस टफ को फेस करूंगा, फिर कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला यही मेरे लिए क्या है सबसे बड़ा एग्जाम है, और यही मुझे एग्जाम क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा और उससे अलग करेगा। तो वही लाइन हमें कह रही है, when the going gets tough, the tough gets going। जब चलना टफ और मुश्किल हो जाता है तो केवल टफ लोग ही चल पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्त जिसको हम आज के सेशन में सीखने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है, और मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ एंजॉय करो और एंजॉय करके सीखिए। देखिए किसी चीज को आपको प्रेशर में नहीं लेना है, भूल जाएगी, याद भी नहीं होगी, बहुत एंजॉय करिए, ऐसा ही जैसे आप क्रिकेट देख खेल रहे हो और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया जीतने वाली है, आप लोग ताली बजा रहे हो, मजा आ रहा है जबरदस्त, आप एकदम मैच में घुस गए हो, एकदम दिल की धड़ाधड़, एक बॉल पे 4 रन चाहिए, एक बॉल पे 5 रन चाहिए, आपको क्या है मजा आ रही है, एकदम जबरदस्त तरीके से फिल्म चल रही है, आप देख रहे हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या करिए, सीखने की कोशिश करिए तो बहुत मजा आएगा। अपने आप को अपने अंदर, कहने का मतलब इतना है, इंटरेस्ट पैदा कीजिए, अपने अंदर एक्साइटमेंट पैदा कीजिए, अपने आप को क्या करिए, कुछ अपने अंदर जगाइए कि ये चीजें क्या है, यूं ही मैं चुटकियों में कर लूंगा, पढ़ूंगा, इसको हमेशा दिमाग में ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिमाग में खुरापात है, ये क्या करना है, मोबाइल चलाना है, रील चलाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक दिन टाइम आपका 2-4-5 घंटा चला जाएगा, कुछ भी सीखने उखने वाले नहीं हो, सारी खुराफात है, सारी चीजों से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फायदा किससे होगा, जब आप रियलिटी पे काम करोगे, थोड़ा सा मेहनत वहां पे लगी, एफर्ट लगेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और वही आपको क्या आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जिंदगी में जब तक जिंदगी में क्या है, आपके अंदर, आपके आगे मुश्किलें नहीं आएंगी, रुकावटें नहीं आएंगी, तब तक तो मजा क्या आएगा, तभी तो पता चलेगा आप सही रास्ते पे जा रहे हो। जितना बड़ा काम करोगे उतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली है, जितना महान आपका टारगेट रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा, उतने ही जबरदस्त आपके इम्तिहानात होने वाले हैं, उतनी ही जबरदस्त आपको एग्जामिन किया जाएगा, चेक किया जाएगा, तभी तो आप पास आउट होगे, तभी को आपको अच्छी बेस्ट मिलेगी। दोस्तों याद रखिएगा। तो आइए और कुछ बातें मैं सीखने की कोशिश करता हूं आज के सेशन में, और आप लोगों की कोशिश कर रहा हूं कि आपका मूड बन जाए और आप मेरे साथ लगे रहिए, एकदम एंजॉय करते रहिए। दोस्त आप लोग लाइक और कमेंट भी दबा के मारते जाइए, ठीक है, क्योंकि आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। आप लोग लगे रहिए आखिर तक, आपको वीडियो में लगे रहना है। बहुत सारी चीजें हम क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आप देखते जाइए एक से एक बढ़कर क्या क्या चीजें हम क्या करेंगे आज के सेशन में सीखने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने अंदर थोड़ा सा जोश लाइए, थोड़ा सा अपने अंदर, और को रिपीट करना बहुत जरूरी है, बोलते जाइए, आपके पास होना चाहिए भाई, कुछ मटेरियल रहेगा तो तभी आप जाके बोलोगे, तभी तो जाके पढ़ाओगे, तभी तो लोगों को बता पाओगे क्या पढ़ना है, क्या बताना है, तभी तो आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। ऐसे करते जाइए। अभी इससे भी जुड़ी हुई बहुत ना, तो मैंने कहा जब चलना आसान हो जाता है तो मुश्किल लोग, जब चलना टफ और मुश्किल हो जाता है तो केवल मुश्किल लोग ही चल पाते हैं। दोस्त आइए आज का सेशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग सीखते हैं, फिर आगे चलते हैं, बेसिक की तरफ भी चलेंगे। जो आप इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करिए दोस्त। आगे थोड़ा सा आपको जहमत होने वाली है, थोड़ा सा आप क्या करिएगा, मैं आपको इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, आगे का सेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्त स्पोकन की सीरीज है, मैंने कुछ बातें, कुछ पॉइंट आपको देखने की बातें बताने की कोशिश की है। आइए कुछ वकैब की तरफ चलते हैं। अब सेंटेंस हो गए खूबसूरत, वकैब की तरफ हम कुछ क्या करेंगे, मूव करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर सेंटेंसेस, बेसिक चीज़ अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप एकदम ज़रा भी मत घबराइएगा, बहुत एकदम ज़बरदस्त तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। फिर एक नई वीडियो में आपसे क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। हर एक सेशन क्या है, आपको 11 बजे आपको एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें आप क्या करोगे, ज़बरदस्त तरीके से काम करने की कोशिश करिए। लाइव क्लासेस एकदम है, जब आके एकदम आपको लाइक करना, वीडियो एकदम क्या करना है, पूरा देखना है, पूरे देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आने वाली है दोस्त।